डेथ पर कोई किताब क्यों लिखना चाहेगा, या हम सबके मन में सवाल तो आता है कि हमें क्यों कर रहे हैं। हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, अपने रिचुअल्स हैं। जैसे कि हमारे सन्यासी हैं, उनका हम लोग अग्नि संस्कार नहीं करते। पारसी समुदाय है जो ज़ोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते हैं, उनमें जो है ना ही तो दफनाया जाता है और ना ही अग्नि संस्कार किया जाता है। उनमें जो है शव को टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ा जाता है, जो कि एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो उसमें ऐसे है कंपार्टमेंट के सर्कल 1 2 3 कंपार्टमेंटलाइजेशन है उसमें, और ये वहाँ पे चील कौओं के लिए छोड़ दिया जाता है। अघोरियों का जो अंतिम संस्कार है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे होती कि ये आघोरी आश्रम जो है ये एक हीलिंग से बहुत जुड़ा है। यहाँ पे है? किस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको अंतिम संस्कार के वक्त फेस करना पड़ता है कई लोगों को, मतलब जिस तरह बोली कि मुझे ये लग रहा है कि ये जरिया है मैं सबको बता सकूं कि लड़कियों को जिंदगी तो जिंदगी, मृत्यु के समय भी इक्वालिटी नसीब नहीं होती है। मृत्यु के कई सारे चेहरे होते हैं, पर इसका एक अटल सत्य है। वो सत्य ये कि ये एक यूनिक इंडिविजुअल का लॉस है, यानी जो व्यक्ति जो जा चुका है अब वो कभी नहीं लौटेगा। पास जब कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, तो शायद वो मृत्यु की भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बाकी सब में आपके पास एक उम्मीद रहती है। मसलन आपकी कोई गुड़िया खोई, आपका कोई सर्टिफिकेट किसी संदूकची में दबा रह गया, कोई प्रेम आपसे बिछड़ गया, किसी विच्छेद में आप पड़ गए। उन सब में एक उम्मीद रहती है कि कभी कोई टेक्स्ट आ जाएगा, कि कभी कहीं यूं ही टकरा जाएंगे, कि कभी अचानक किस्मत मेहरबान होगी तो वो मिल जाएगा। लेकिन डेथ आपसे सब छीन लेती है। वो आपके उस इंसान को आपकी स्मृतियों के सहारे छोड़ देती है, पर वो इंसान चला जाता है। लेकिन और कोई थियोलॉजिकल कंफर्ट, कोई रिलीजियस सोलेस, कोई फिलॉसफी उस लॉस को और उसके लॉस के बाद आपके एकांत को भर नहीं सकती है। हम सब कोशिश करते हैं, पर कितना ही कर पाते हैं। वैसे भी करना होना नहीं होता, हिंदी तो यही सिखाती है। किसी के जाने और उसके बाद उसकी देह के बीतने के बीच में एक प्रक्रिया आती है जिसे हम कहते हैं डेथ रिचुअल्स, यानी कि मृत्यु संस्कार। अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय पर इसे शताब्दियों तक विकसित किया गया है, परिष्कृत किया गया है। आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, दीपक नाम है मेरा। आप किताबवाला देख रहे हैं। किताबवाला में आज की किताब है द फाइनल फेयरवेल, अंडरस्टैंडिंग द लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ इंडियाज़ मेजर फेथ्स। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदुओं की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की, पारसियों की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हैं उन सब पर बात की गई है। बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गरिमामयी और बहुत ही सुंदर भाषा में इसे लिखने की कोशिश की गई है। ये आपके ज़ख्मों को नहीं कुरेदती, पर आपको आपकी स्मृतियों के बीच एक गलियारा बना कर देती है। इसकी लेखिका हैं मीनाक्षी दीवान जी। आपने JNU से PhD की है। आपने टिस, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का संस्थान है, वहाँ से आपने मास्टर्स किया है। हार्पर कॉलिन्स से एक किताब आई है और 499 रुपये इसकी कीमत है। मैं बहुत कम किताबों पर आपसे ये बात कहता हूँ, पर मैं आपसे बहुत दरख्वास्त और बहुत ज़िम्मेदारी से आपसे कहूँगा कि ये एक बहुत अनटच्ड टेरिटरी है। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, खोज कर पढ़ें। स्वागत है मीनाक्षी जी आपका। नमस्कार। डेथ पर बात करना बहुत ही मुश्किल इसलिए भी रहता है क्योंकि हम एक तरफ तो कबीर की परंपरा में सुनते हैं मत कर काया को अभिमान, और दूसरी ही तरफ हम उसी वक्त बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि सब चीज़ों का जुटान करें। चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो सकता है, चाहे वो ज्ञान की भूख हो सकती है, चाहे वो धन की भूख हो सकती है, प्रतिष्ठा की भूख हो सकती है। तो हाउ टू अप्रोच डेथ, जो आपकी किताब जिस सवाल से शुरू होती है, डेथ को कैसे अप्रोच किया जाए? मुझे जो समझ आता है, हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, अपने रिचुअल्स हैं, लेकिन कुछ कॉमनैलिटीज़ भी हैं और कुछ हमें फ़र्क भी दिखते हैं सब धर्मों में। लेकिन मुझे लगता है ये जो रिचुअल्स हैं ये हमें एक मौका देते हैं अपने ग्रीफ से, जो आपने बोला कि कैसे इससे डील किया जाए, अपने ग्रीफ से डील करने का एक ज़रिया बन जाता है। मुझे लगता है जैसे ही हमारे घर में किसी की, हमारे प्रियजन की मृत्यु होती है, हम जुट जाते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ाम करने में। तो मुझे लगता है कि वो एक
ज़रिया बन गया है हमारे ग्रीफ को। देखो, दुख तो कम नहीं हो पाता है एकदम, बहुत हमें जब भी हम किसी प्रियजन को खोते हैं तो उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, और वो बार बार उभर के कभी कभी आता रहता है। लेकिन मुझे लगता है ये जो ज़रिया है इसको अपने प्रियजन को एक तरीके से फाइनल फेयरवेल देने का, वो हमें संभलने का मौका ज़रूर देता है। मुझे ये समझ आता है, मैंने जब सब धर्मों का स्टडी किया और रिसर्च किया, तरीके अलग अलग हो सकते हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी दिखती हैं। जैसे कि हम सब लोग अपने प्रियजनों को एक तरीके से निल्हाते हैं, उनको तैयार करते हैं। तैयार करने के तरीके अलग हो सकते हैं, कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब उनको तैयार करते हैं। फिर बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से हम उनको एक तरीके से शमशान भूमि तक ले जाते हैं, या हम उनको कब्रिस्तान तक ले जाते हैं। हम क्या क्या ग्रंथ पढ़ते हैं जब हमें लगता है कि हमारा प्रियजन जाने वाला है, तभी भी हमें लगता है इनकी आत्मा की मुक्ति के लिए या शांति के लिए हम क्या ग्रंथ पढ़ें। वहाँ से ही हम शुरू कर देते हैं उनकी मदद करना। मैंने इसलिए भी यही कहा क्योंकि आपने ही एक संवाद में कहा था कि मौत के हम बहुत करीब भी है और उससे बहुत दूर भी है ना, तो जितना ही वो ज़्यादा निजी होता है। आपकी किताब का जो शुरुआती हिस्सा है वो यहीं शुरू होता है। इस किताब का जन्म कैसे हुआ? आपने लिखा है कि डेथ पर कोई किताब क्यों लिखना चाहेगा, या हम सब के मन में सवाल तो आता है कि हमें क्यों कर रहे हैं, है ना। जैसे कई प्रक्रियाओं पर बात हम करेंगे इस इंटरव्यू के दरमियान ही। लेकिन इस किताब का जन्म कैसे हुआ? और इसी रिसर्च में मैं पढ़ रहा था कि आप शमशान घाट तक भी गई, तो उसको मुर्दहिया भी कई जगह कहा जाता है, तो कभी डर नहीं लगा, या कभी रात वात में आई तो मतलब उसमें कैसा रहता, तो वो फेज़ कैसा था उस वक्त? मुझे लगता है कि मैंने इस फियर को या इस डर को मेरे जब पिताजी की 2019 में मृत्यु हुई, मैंने उनको खोया, तब मैंने इस डर का सामना किया। और मैंने इस डर का तब भी सामना किया जब वो बहुत बीमार थे। मैं रोज़ इस डर का सामना करती थी उस समय में। तो मुझे लगता है कि वो सब करते करते मुझे अंदर से ही एक शक्ति मिली इसको हैंडल करने की। और जैसे जैसे मैं करती गई उनका अंतिम संस्कार की तैयारी, और मैं और मेरी दीदी मिलकर कर रहे थे ये सारा, उनके अंतिम संस्कार, उनको अग्नि देना, अग्नि संस्कार करना उनका, बाद में अस्थि संचयन करना, उसको जाकर के इसमें हरिद्वार में जाके उसको अस्थियों को बहाना। मुझे लगता है ये सारे रिचुअल्स करते करते मुझे समझ आने लगा कि मैं अपने ग्रीफ को हैंडल कर पा रही हूँ। जब आप, मुझे लगता है, अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं रिचुअल्स को हैंडल करने में, तो आपको मुझे एक शांति भी मिल रही थी कि मैं अपने पिताजी की अंतिम इच्छा को भी पूरा कर पा रही हूँ। मैं करते करते मुझे ये भी दिख रहा था कि कितने सारे लोग सामने आ रहे हैं मदद करने के लिए। वो मेरे लिए एक बहुत, ग्रीफ को हैंडल करने का एक बहुत ज़रिया बन गया कि कैसे लोग सामने आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, कहाँ गद्दे आ गए लोगों के बैठने के लिए, कहाँ से जो है खाने का इंतज़ाम हो गया, कहाँ से जो 3-4 दिन खाना नहीं बनता है, सबके घरों से खाना, चाय आती रही, ये सब पता ही नहीं लगा। मुझे लगता है कि उसमें मुझे बहुत बहुत शांति महसूस हुई कि ये सारी चीज़ें होती चली गई, और तब समझ आया कि क्या इन सब चीज़ों की क्या कीमत होती है। जी, जैसे हमारे यहाँ पर ही रिवाज है राजस्थान में ही कि अगर आपके परिवार के मतलब जो घर का मुड हमारे यहाँ बोलते हैं, जो भी फैमिली का हेड ऑफ़ द फैमिली है, तो वो 13 दिन अपनी सीट से उठ नहीं सकते हैं, वहीं वो बैठे रहेंगे ग्रीफ में ही। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो अपने आप ही टेंट लग जाता है, अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। कोई व्यक्ति आते हैं, जैसे उल्टे हाथ से आटा माढ़ा जाता है ना, ताकि वो आटे करें। महिलाएं आती हैं, अगर कोई विवाहिता स्त्री है तो उससे वो सिंदूर लगा के और पूरा तैयार महावर के साथ, बिछिया के साथ, सब कुछ के साथ विदा किया जाता है। ये किताब एक बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को भी तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी किताब है। मसलन मैं समझना चाह रहा था कि आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हिंदुओं में जो अंतिम संस्कार है वो अग्नि संस्कार के तहत होता है, यानी कि आप अग्नि से उस देह को विदा करते हैं देह बीतने के बाद। क्या हिंदुओं में सभी के साथ, मतलब हिंदू सेक्ट में, हिंदू धर्म में जितने भी लोग पैदा होते हैं, क्या सभी का अग्नि संस्कार ही किया जाता है, या उसमें भी कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शंस बिल्कुल हैं। जैसे कि हमारे सन्यासी हैं, उनका हम लोग अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, उनका जल प्रवाह करा जाता है।
और जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, 2 साल से कम के बच्चे हैं, उनका भी हम लोग उनको दफनाते हैं, उनको हम अग्नि संस्कार नहीं करते हैं उनका। उसके तो ये पीछे क्या एक्सेप्शंस कारण है। जैसे अगर हम सन्यासियों की को समझें तो माना जाता है कि उनकी मोह माया तो वो पहले ही त्याग चुके होते हैं, तो उनके लिए अग्नि संस्कार ज़रूरी नहीं माना जाता है। और अगर बच्चों का देखें तो बच्चों का ये माना जाता है कि तो कोमल हैं बहुत, और उनका भी बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं से जुड़े नहीं हैं, तो अंतिम संस्कार एक तरीके से वो मोह माया से हमें अलग करने का, अग्नि संस्कार मोह माया से अलग करने का एक ज़रिया भी है, तो वो ज़रूरत नहीं समझी जाती है। और मुझे लगता है बच्चे कोमल भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे ठीक बैठती है। हाँ, और आपकी किताब में आता है कि वो फूल की तरह नाजुक है। मुझे किसी ने बताया ऐसा। तो फूल की तरह नाजुक हैं तो हम उन्हें अग्नि को सौंपने से बेहतर कि उसमें, और उसके दांत नहीं आते। हाँ, जब तक दांत नहीं आते हैं तब तक, क्योंकि ये एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है कि 2 साल से कम बच्चे का 2 या 2 साल से कम बच्चे का अग्नि संस्कार नहीं करते हैं। बट थोड़े बहुत फ़र्क हो सकते हैं कि कितने महीने क्या कितने साल, पर हाँ, छोटे बच्चों का नहीं करते हैं। अच्छा, अग्नि संस्कार हिंदुओं के अलावा और किस किस धर्म में प्रचलित है, किस किस जगह पे मान्यता है? सिखों में करा जाता है, जैनों में किया जाता है, बुद्धिस्ट में भी किया जाता है, कुछ समुदायों में बुद्धिस्ट के नहीं किया भी जाता है, पर मोटा मोटा किया जाता है अग्नि संस्कार। अच्छा, इसमें संस्कार है। जैसे मैं पढ़ रहा था तो जैसे इस्लाम में भी दफनाने की प्रक्रिया है, और क्रिश्चियंस में भी वो कॉफिन के साथ उसमें पूरी प्रक्रिया उसकी है। लेकिन मैंने टावर ऑफ साइलेंस के बारे में पढ़ा। मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप टावर ऑफ साइलेंस क्या है, किस धर्म में होता है, उसकी पूरी गरिमामयी प्रक्रिया हमारे तो दर्शकों जो हमारे देश में पारसी कम्युनिटी है, पारसी समुदाय है, जो ज़ोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते हैं, उनमें जो है ना ही तो दफनाया जाता है और ना ही अग्नि संस्कार किया जाता है। उनमें जो है शव को टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ा जाता है, जो कि एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है। एक खम्बे की तरह होता है और ऊपर एक गोलाकार उसमें एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें कि जो सबसे बाहर वाला है सर्कल रहता है, उसमें पुरुषों को रखा जाता है, जो उससे अंदर वाला है उसमें महिलाओं को, और सबसे अंदर वाले में बच्चों को रखा जाता है। अच्छा, तो उसमें ऐसे है हाँ, कंपार्टमेंट, सर्कल कंपार्टमेंटलाइजेशन है उसमें। और ये वहाँ पे चील कौओं के लिए छोड़ दिया जाता है, और उस गिद्ध चील कौवे जो भी पक्षी हैं वो उसका सेवन करते हैं। पारसी धर्म में ये माना जाता है कि हमारे जो 3 एलिमेंट्स हैं, तत्व है, अग्नि है, जल है और धरती है, हम इसको जो शरीर है, हम मानते हैं कि शव उस समय में जब वो मृत्यु हो जाती है उसके बाद शव जो है वो पवित्र नहीं माना जाता है। तो अगर हम इन एलिमेंट्स से मिलाते हैं शव को, तो ये एलिमेंट्स हमारे जो है अपवित्र हो जाएंगे। तो इसीलिए शव को जो है वो टावर ऑफ साइलेंस पे छोड़ा जाता है, ना ही तो दफनाया जाता है और ना ही अग्नि संस्कार, ना ही जल प्रवाह। तो उसके लिए आप नासे शब्द का आपने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, जो नासी सलार होते हैं वो इसको ये पदवी है, जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, मौलवी होते हैं, तो ये पदवी है या क्या? देखिए, एक तो पारसी प्रीस्ट रहते हैं, अच्छा। एक पॉल बेयरर्स बोल सकते हैं आप इनको, यही शव को हैंडल करते हैं, प्रीस्ट भी उसको छूते नहीं हैं एक समय के बाद। तो यही नासुसलार ही उसको अंदर लेके जाते हैं टावर ऑफ साइलेंस पे, और वही जाके यही रखते हैं, और बाद में जब वो कंकाल रह जाता है और वो सूख जाता है तो भी उसको एक डिस्पोज करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका है। उसको एक खड्डे में डाल दिया जाता है, सूखे हुए जो कंकाल हैं, तो उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया है बाद में भी। लेकिन आप शव को परिवार के लोग भी शव को एक पॉइंट के बाद नहीं हाथ लगा सकते हैं, ऐसा पारसी धर्म में माना जाता है। जाने के बाद ही या पहले ही एक पॉइंट पे, घर से ले जाने से पहले ही आप जो है, एक समय है जब तक सब लोग मिल सकते हैं शव से, उनको तैयार कर सकते हैं, उनसे गले मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है नासुसलार ही हैंडल करते हैं शव को। और आप सिर्फ प्रार्थना के लिए रह जाते हैं? आप सिर्फ प्रार्थना के लिए रह जाते हैं। उसके बाद आप प्रेयर हॉल में जाते हैं और नासुसलार शव को अंदर ले जाते हैं। ठीक। हमने सन्यासियों की बात की थोड़ी देर पहले। आपकी ही किताब में एक बाबा कीनाराम आश्रम का जिक्र आता है, बनारस में ये है। और अघोरियों के बारे में ना एक बहुत ही, मैं इस शब्द का इस्तेमाल अगर करूँ, बहुत ही पहेली नुमा है। बहुत एक तो सूचनाएं बहुत कम है और भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं।
तो बाबा कीनाराम आश्रम जो है वहाँ पे क्या होता है, या अघोरियों का जो अंतिम संस्कार है उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे होता है? अघोरियों के अंतिम संस्कार पे मैंने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि अघोरी आश्रम में मैं जब गई तो जो भी आपने बताया इसके बारे में, जो मिसनोमर्स हैं, मिथ्स जिसको हम बोलते हैं, वो मुझे कुछ आश्रम में देखने को नहीं मिले। इनफैक्ट जब मैंने वहाँ से, वाराणसी से मेरी विज़िट के बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च और करना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये भी समझ आया कि ये अघोरी आश्रम जो है ये एक हीलिंग से बहुत जुड़ा है। यहाँ पे जो कुष्ठ रोग से जुड़े लोग होते हैं, वो वहाँ पे एक कुंड है जिसमें आके स्नान करते हैं, और विभूति जो एशेस जो होती है, कुंड वहाँ पे एक जलता रहता है, विभूत बोलते हैं जिसको, वो उसका सेवन भी करते हैं, उसको शरीर पे भी लगाते हैं। तो और भी बहुत से लोग जो मेंटल इलनेसेस से पीड़ित है वो भी आते हैं, और बाकी लोग भी आते हैं आश्रम में अपनी श्रद्धा से। तो सब तरीके के लोगों के लिए वो आश्रम खुला है। तो उसको हम बोल सकते हैं एक सीट ऑफ हीलिंग भी है वो, जिसको बहुत सारे लोग जो है, जो तो जुड़े हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको ये साइट शायद अघोरी हमारा जो संप्रदाय है या कम्युनिटी है उसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, हम अंतिम संस्कार की ही बात कर रहे हैं और हमने अभी अलग अलग धर्मों पर बात करी, पर मैं इसी किताब के आश्रय ही गया तो मैंने उसमें जाना कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी अटा हुआ है। माने आपकी एक दोस्त की इसमें बात होती है, बिल्कुल शुरुआती हिस्से में, बाद में किताब में डिटेल से भी आया है, जो अपनी बच्ची को बहुत गरिमामयी और जिससे उनका वो एक जो फीलिंग आपके अंदर फुलफिलमेंट की आती है कि आप ठीक है, आप विदा क्लोजर की हाँ, कि बहुत सुंदर आपने शब्द किया। ये विषय ऐसा है कि आप कितनी ही हिंदी साहित्य के शब्दों से अपने आप को भर लें, पर आप सही वक्त पर सही संवेदनशील शब्द के लिए हमेशा इधर उधर हाथ करते रहेंगे। ये सही है। क्या होता है, किस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आपको अंतिम संस्कार के वक्त फेस करना पड़ता है कई लोगों को, मतलब जिस तरह आपकी दोस्त का? इस सब कम्युनिटीज़ में नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन मैं जब ये इसके पीछे भी एक कहानी है, ये कहाँ से निकल के आया ये सब, ये हमको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये जो कहानी की आप बात कर रहे हैं, ये कैसे निकल के आए। मैंने एक पोस्ट डाला था, मेरे जो ग्रुप है फेसबुक में, उस पर मैंने पोस्ट डाला था कि कुछ लोग अपनी स्टोरीज़, कहानी शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी फैमिली के महिलाएं जो अपनी फैमिली के अंतिम संस्कार से या से जुड़ी हैं किसी भी तरीके से, वो अपनी स्टोरीज़, कहानी बताना चाहेंगी। हम बदलाव देखना चाह रहे थे कि क्या आ रहा है हमारे आसपास, क्या चीज़ें बदलती हमको दिख रही हैं। तो मैंने ये एक पोस्ट डाला, तो इन्होंने मुझे लिखा कि मुझे अपनी कहानी शेयर करनी है। तो मैंने बोला अच्छा करिए। तो बात हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ, और उन्होंने मुझे बोला कि इस समय मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन उनकी कहानी अलग थी। उन्होंने मुझे बताया कि उनको बेटी पैदा हुई, और वो भी कुछ बहुत छोटी थी, मतलब कुछ दिनों की थी, 8-10 दिन की होंगी लगभग, जब उनकी मृत्यु हो गई। तो वो एक तो उससे ग्रीफ से जूझ रही थी, दूसरा उनको जो रिचुअल्स करने के लिए उनको बोला गया कि लड़की है, चली गई तो क्या दिक्कत है। और फिर उनको लगा जिस तरीके से एक लड़के को दफनाते या उसका संस्कार करते, उस श्रद्धा से वो संस्कार नहीं हुआ। तो कहीं पे उनको ये बात चुभती रही, और उनको लग रहा था कि मैं किसी के साथ साझा करूँ ये, तो मेरा मन हल्का हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने मेरे से बात करी, बात करते करते भी मुझे ऐसे लग रहा था कि वो रो रही थी। बोली कि मुझे ये लग रहा है कि ये ज़रिया है, मैं सबको बता सकूं कि लड़कियों को ज़िंदगी तो ज़िंदगी, मृत्यु के समय भी इक्वालिटी नसीब नहीं होती है। तो मुझे लगा ये कहानी तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात की जानी चाहिए, क्योंकि शायद हम नहीं, बिकॉज़ हमारा जो इंडिया है, भारत देश है, बहुत बहुत भिन्न है, डाइवर्स है बहुत। सो सब जगह सब तरीके की रीति रिवाज नहीं है, कल्चरली बहुत अलग हैं सारी चीज़ें। तो मुझे लगा ये कहानी है जो बताई जानी चाहिए। शायद बहुत सारे और समुदायों में भी लड़कियां, महिलाएं इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन शायद फेस करती होंगी लास्ट राइट्स के दौरान। इसीलिए मुझे लगा कि इसके बारे में शुरुआत तो करें बात करने की, क्योंकि हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ज़िंदगी में तो बहुत बात करते हैं कि लड़कियों को कुपोषण की दिक्कत है, और बहुत सारी शिक्षा का उनको अवसर नहीं दिया जाता है। लेकिन ये मेरे सामने जो आई वो एक बहुत अलग चीज़ थी। मुझे लगा इसके बारे में हमें बातचीत करनी चाहिए इस किताब के ज़रिए। आपने ये विषय रखा है और मुझे
जो आप बात कह रही थी कि वो वेंट कर पाएँ, यहीं पर इसमें इसी किताब में एक जगह ज़िक्र आता है कि एक पूरा कथा का एक ग्रुप है जिसमें वो लोग बात करते हैं, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी फैमिली अभी उससे डील नहीं कर पाई है उस दुख से कि कोई जा चुका है। तो बहुत ज़्यादा जतन नहीं है ज़रूरी, बस इतना किसी को लगता रहे कि कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, बिना कुछ कहे भी कोई है वहाँ। इसी किताब में जब आप ये बात करें कि मृत्यु के बाद भी नहीं, विडोज़ की बात हुई है, विधवाओं की बात हुई है, आप वृंदावन के आश्रम का जिक्र करती हैं, एक महिला हैं, और हम सब के घर परिवार गांव देहात में हम सब ने कभी ना कभी या तो सुना है या किसी को ये सुनते हुए सुना है कि जिनका आप जिक्र कर रही हैं उनमें बात आती, उनसे कहा गया, उनकी सिस्टर इन लॉ ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि मेरे बच्चों की शादी होने वाली है, और चूंकि आपके पति नहीं, आप विधवा हैं, तो मतलब आपको मान लिया जाता है कि यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, मतलब अब तो सब कुछ खत्म है, मतलब आप बस एग्जिस्ट कर रही हैं, क्यों कर रही है इसका भी रीज़न नहीं, इस तरह से। तो वो कहानी कैसी थी? आप जब आप गई हैं, बातचीत आपकी रही होगी किसी के साथ में? मेरी बातचीत हुई, मेरा ये एक्सपीरियंस भी मेरे बचपन से भी आता है। मेरी नानी जो थी वो बहुत, मेरे जन्म से पहले ही मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी। तो मेरी नानी को हम देखते थे कि जब भी कोई भी शुभ काम होता है ना, वो साइड में होके बैठ जाती थी। तो मुझे लगता था कि ये आती क्यों नहीं है सामने, सबके साथ क्यों मिलकर नहीं बैठती हैं। तो सवाल रह जाता है मन में आपके। तो मम्मी बोलती थी नहीं नहीं नानी तो वहीं बैठेंगी। तो पर ये बात समझ नहीं आई। ऐसा नहीं कि उनको घर परिवार के लोग बोलते थे कि आप अलग बैठें, लेकिन इस कहानी में ये आया कि उनको बोला जा गया कि आप अपने ही बच्चों की शादी में आप नहीं आइए क्योंकि अब आप अशुभ हैं, आपकी ज़िंदगी में और कुछ बचा नहीं है। तो आप शादी में, ब्याह में या खुशी के मौक़ों पे अपनी परछाई मत डालिए। हम शोक के ही गीत गा रहे हैं, लेकिन मैं एक उम्मीद की टिमटिमाती रोशनी की तरफ जाना चाहूँगा, जो कि रोशनी कम है पर हर चंद आती तो है। लास्ट राइट्स आपकी किताब में पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वुमेन परफॉर्मिंग दी लास्ट राइट्स। तो हिंदुओं में और सिख फेथ में बात हुई है, आप भी जिक्र उसमें कर रहे थे, और मैं उस मेमोरी को बिल्कुल टच नहीं करना चाहता जहाँ पर आपने अपनी पिता का अंतिम संस्कार किया, अग्नि संस्कार। तो क्या महिलाओं के साथ, महिलाएं अब जैसे शमशान तक अब जाने लगी हैं, है ना, जैसे अगर आप जो फ़ौज के हमारे जो वीर सिपाही सैनिक होते हैं, उनकी पत्नियां, हमने कई बार वो तस्वीरें बहुत देखी हैं उस तरह से, तो क्या महिलाएं भी अब शमशान या उस तरह की, पहले उनको मना था या टेक्स्ट में लिखा हुआ था, क्या है सिख फेथ में भी क्या ऐसा ही होता है? तो सिख फेथ में अभी क्या, मैं बदलाव आपको बताया कि जब भी हम लास्ट राइट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे इस किताब के ज़रिए, मेरा एक बहुत ही फोकस था कि हम बदलाव के बारे में बात कर सकें। कुछ तो एक स्क्रिप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दूसरा है कि कल्चरल, क्या बदलाव हमें देखने में आ रहे हैं। तो मेरा जो मैंने वो पोस्ट डाला तो बहुत लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उन्होंने अपने पिताजी का, लड़कियों ने अपने पिताजी का या अपने ससुर जी का संस्कार में, कोई तो चीफ मोनर बन गई जिन्होंने सारे नियम, मुखाग्नि से लेके अस्थि संचयन तक, फिर सारे नियम निभाए, और कुछ ने कुछ नियम निभाए। तो ये सारे सामने आने लगे, लेकिन ये बहुत ही रीजन स्पेसिफिक है। मुझे जो समझ आया बातचीत करके, और मैंने कुछ सोशल साइंटिस्ट से भी बाद में इसके बारे में बात की, तो बोले देखिए आप वाराणसी के घाटों पे भी मैंने जब बात करी, मणिकर्णिका घाट में आपको बहुत महिलाएं नहीं दिखेंगी, बहुत कम, बहुत कम। महिलाओं को मतलब ये उनको नहीं जाने दिया था, आपत्ति भी होती है इससे। लेकिन आप पंजाब में देखिए, इससे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। महिलाएं बहुत समय से पंजाब में सिर्फ सिख धर्म से जुड़ी नहीं, हिंदू धर्म से भी जुड़े जो पंजाबी हिंदू हैं वो जाते रहे हैं। कल्चरल है वो, तो आप नहीं बोल सकते कि सब जगह महिलाओं को की जाने से आपत्ति है। ये रीजन स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं कई जगहों पर। हाँ, लेकिन अभी ये भी देखने में आ रहा है कि महिलाएं सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म करने, जैसे मैं एक पंडित से बात कर रही थी निगमबोध घाट के, तो बोले कि क्यों नहीं, लड़कियां आजकल तो हम देखते हैं सब संस्कार में भाग ले रही हैं, हम तो यहाँ दिल्ली में तो बहुत देखने को मिलता है ये। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं अभी, पर पहले कई जगह आपत्ति भी हो सकती है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये हम बहुत विभिन्न है, बहुत डाइवर्स है, तो हम एक तरह की चीज़ हर जगह नहीं देखने को मिलेगी हमको। नहीं, और उसमें वुमेन प्रीस्ट भी, जैसे आपकी किताब में मैंने नोट डाउन किया था जी, मनीषा शेट्टी की बात आती है, महेंद्र की बात आती है। अच्छा, एक महेंद्र जी हैं, उनका दावा ये है, हरिद्वार में है वो, उनका दावा ये है कि विराट कोहली, सुनील दत्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सबकी वरही उन्होंने बनाई है। वरही माने वो जो पूरा कि इसके दादाजी या जो पूरा लीनेज होता है
कि आपके हेरिडिटरी कहाँ से है, आपका वंश कहाँ से कहाँ तक चला, ये लॉग परदादा- बोल सकते हैं उसको, जी, लॉग। लॉग, हाँ, कि आपके दादाजी ये, आपके परदादा ये, आपके पुत्र ये, और ये सब पूरी जो लीनेज है वह रही, उनका ही काम रहता है। उसके अलावा सोराबजी मिर्ज़ा की बात आई, हाफिज़ गुलाम सरवर की बात आई, तो इन सब की बात इसमें रही है। मैं चूँकि हम बात महिलाओं पर ही कर रहे थे, तो मनीषा शेट्टी जी का क्या एक्सपीरियंस था, कैसे वो डील कर पाती हैं, जैसे हम लोग बहुत कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस, तो उनके लिए तो वो काम की तरह से है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कैसे डील होता होगा। जैसे हमारे यहीं पर, मैं एक थोड़ा सा चिप इन कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, काफ़ी पॉपुलर है, तो वहाँ पर एक महिला आई बिहार की, जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम किए थे। अच्छा। हमने उनका पूरा एक इंटरव्यू भी किया है, वो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लगाऊंगा लिंक को। तो वो कैसे, वो उनके मनीषा शेट्टी की या इन सब मिर्ज़ा साहब की क्या जर्नी रही है, तो मैं जब इस पे रिसर्च कर जो रही ये काम थी, करते हैं। बिल्कुल, मैं जब इस पे रिसर्च कर रही थी, मैंने आपको फिर बताया, पहले भी बोला कि मैं बदलाव देख रही थी क्या आ रहे हैं। तो मेरे को मेरी किसी दोस्त ने मनीषा शेट्टी का जिक्र किया, वो शायद कभी उनका इंटरव्यू लिया होगा उन्होंने, तो मुझे बोला आप इनसे बात करिए, पुणे में हैं ये, महिला पंडित हैं और ये क्या काम करती हैं? प्रैक्टिस करती हैं ये, जैसे कि एक पुरुष पंडित करते हैं, मुंडन सेरेमनी पे जाएंगी, शादी में जाएंगी, किसी के भी लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स हैं उसमें जाएंगी, जो भी मंत्र पढ़ना या जो भी रीति रिवाज है वो सब निभाती हैं वो। तो ये उनका काम है। तो मैं बहुत इसको, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने उनका नंबर पूछा मेरी मित्र से, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। फिर मैंने उनसे मेरी कांटेक्ट बना और मैंने उनसे बात करी। तो मैंने उनसे सबसे पहले ये चीज़ पूछी कि आपत्ति नहीं होती है परिवारों को कि एक महिला आ रही हैं? बोले हाँ, शुरू में होती थी, कहते, लेकिन जब उन्होंने मुझे, एक तो उनका पीएचडी है पुरोहित्या में, उन्होंने शास्त्र में, हाँ, प्रॉपर उससे आती हैं, तो उनकी जो समझ है वो बहुत डीप है, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग। वो कहती हैं कि मैं जब भी कोई भी कार्य करती हूँ, मृत्यु से जुड़ा या कोई भी, उसमें मैं समझाती हूँ फैमिलीज़ को कि क्या इसके पीछे समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्यों कर रहे हैं हम, जो भी संस्कार कर रहे हैं हम, अगर मुंडन कर रहे हैं तो उसमें हम ये मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं। वो बोली कि मेरा ये मकसद होता है कि मैं परिवार को की अवेयरनेस रेज करूँ, मैं उनको समझा सकूँ कि हम क्यों कर रहे हैं ये। तो अभी मनीषा शेट्टी जी बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और वो सिर्फ अपने देश में नहीं, विदेश में भी जाती हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और महेंद्र क्या करें, क्या मतलब आप क्या उस दावे पर यकीन करती हैं कि विराट कोहली से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तो और ये ये सब बहुत, और वही क्या होती है, भी थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। तो वही जो होती है एक जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड जैसा, वाही क्या बोलते हैं उसको, वही खाता। अच्छा, आपकी वही खाता जो, टाइप की चीज। हाँ, खाता, आप देखेंगे तो वो आपको खाते जैसा ही दिखेगा, वो खाता रहता है। उसमें आपके पूरे परिवार के कितने जन हैं, एक फैमिली ट्री जैसा बोलते हैं ना जिसको हम, वो पूरा आपको लेखा जोखा उसमें आपको मिल जाएगा। ये भाषा के ना अलग अलग तौर पर भ्रांति होती है। मसलन एक जगह है मथुरा से आगे सौरोजी जगह की, सौरोजी नाम की, तो सौरोजी में इसको वरही जजमान जो उसमें, हाँ, जजमान, हाँ, वो नाम, पर वही से आता है ये शब्द जो है, अकाउंट्स जो जिसको हम बोलते हैं, उसको रखना। तो एक तरह के आपके मृत्यु के, परिवार में कितने जन की मृत्यु हो गई, किस समय मृत्यु हुई, उसका खाता मेंटेन किया जाता है एक तरीके से। और ये अस्थि विसर्जन के वक्त जब जाते हैं तो लोग आम तौर पे तब कर लेते हैं ये वाला काम। हमने तो तभी किया था, क्योंकि जा ही रहे हैं आप हरिद्वार इस काम के लिए, तो आप अपने रिकॉर्ड भी अपडेट कर आते हैं, तो हम गए। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जब मैं महेंद्र जी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कैसे पता लगाते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप कौन से गांव से। ये जो पाकिस्तान से खत्री आते हैं, खत्री पंजाबी जो आते हैं, ये उनका वही मेंटेन करते हैं, गुजरावाला, सियालकोट, हाँ। तो इनके इलाके भी डिवाइडेड हैं कि ये इस एरिया से जो आते हैं, इस गांव से जो आते हैं, और इस कास्ट के भी और इस सब कास्ट के, इस गोत्र के जो लोग आते हैं, उनका वही जो है वो महेंद्र जी हैंडल करेंगे। तो विराट कोहली पाकिस्तान के उसी एरिया से आते होंगे, पुश्तैनी, जिस एरिया से शायद जिस एरिया का शायद महेंद्र जी हैंडल करते हैं वही। अच्छा, तो ये होता है इसका पूरा कैलकुलेशन। तो आपसे आपके गांव का नाम पूछेंगे, तो एक मैंने उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी। मैंने कहा पहचानते कैसे हैं, जैसे घाट पे कोई आया है, अस्थि उसको बहा रहे हैं, अस्थियों को, आपको कांटेक्ट किया किसी ने, लेकिन आप पहचानते कैसे हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं? कुछ भाप लेते हैं कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि करेंगे अपडेट।
तो बोले हम तो चाल ढाल देख के पहचान जाते हैं कि कौन से एरिया से आते होंगे, ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं या ये इस तरफ के अनडिवाइडेड पंजाब के पाकिस्तानी हैं या पंजाबी हैं या इधर के पंजाबी या इधर दोआबा एरिया के पंजाबी हैं या कहाँ के हैं, हम देख के पहचान लेते हैं नदियों से जो डिवाइडेड है। हाँ हाँ, ये सब वो ब्यास है, उससे ये सारा पहचान लेते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि कैसे ये लोग पहचान लेते हैं। इन्होंने पुश्तैनी इसको सीखा है, ये एक आर्ट है, मैं बोलूँगी इसको सीखना, इसको समझना और फिर उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और उसके लिए स्पेशल इंक यूज़ की जाती है, नहीं तो हल्की पड़ जाएगी इंक। वो भी एक ट्रेड सीक्रेट है, कैसे इंक बनाई जाती है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है। और ये सब कागज पत्तर पर ही काम हो रहा है, कागज पत्तर पे हो रहा है, और उसको हवा दिखाई जाती है, वही को दीमक ना लग जाए, उसकी मेंटेनेंस का बहुत लंबा काम है। और अभी तक इसमें जनरेशंस लगी हुई हैं। बिल्कुल लगी हुई है। दोनों बच्चे तो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, पर ये भी कर रहे हैं। बोले हम तो ये भी सिखा रहे हैं, ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, ये कैसे छूट सकता है। ये महेंद्र जी ने मुझे बोला, बट अभी भी कितने सारे बैठे हैं जब वहाँ पे वही मेंटेन कर रहे हैं, तो कुछ तो इस बात में मुझे सच्चाई लगी। अच्छा, कि वो पूरा उसमें रहता होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है, इसके थोड़ा आगे जाते हुए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की एक बड़ी बात हुई इसमें। और जिस हिंदी की परंपरा से हम आते हैं, तो हमने प्रेमचंद की कफन कहानी पढ़ी है ना, हमने यशपाल की कहानी पढ़ी है दुख का अधिकार, या महाश्वेता देवी की रुदाली कहानी हुई। तो हम जानते हैं कि वो दुख मनाने का भी अधिकार कई बार आपको नहीं नसीब होता है, और ज़िंदगी एक बहुत ही भौंडी किस्म की शय है, क्योंकि आपको अपने दुखों को भुलाते हुए लगातार जीवन जीते चले जाना होता है। आप किश्तों में उस लॉस का मेकअप कर रहे होते हैं, उसकी कीमत चुकाते हुए। आपके लिए वो यात्रा, जब आप इस किताब के भीतर दाखिल होती हैं, तो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसा है, जाति के आधार पर जो भेदभाव, जैसे शमशान में कैसे, जैसे हमारे यहाँ एक किताब वाला हुआ था अली अनवर साहब का, उनका दावा है अली अनवर का कि इस्लाम में भी अलग अलग जो सब कास्ट है उनके लिए अलग अलग कब्रिस्तान होते हैं, उनका ऐसा दावा है। उस पर आप एक अलग मुबाहिसा हो सकता है, पर बहरहाल हिंदुओं में वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से आता है? ये सब धर्मों में है। अगर आप मेरी किताब देखेंगे, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जो आपने अभी वाकया बताया वो गलत नहीं है। अली अनवर का दावा है, उनकी किताब है संपूर्ण दलित आंदोलन, राजकमल से छपी है। हाँ, तो ये उनका दावा गलत नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं जब बहुत सारे एक्टिविस्ट से बात कर रही थी, उन्होंने मुझे ये सेम बात बताई कि जो भी जाति के लोग हैं, हमारे दलित समुदाय के लोग अलग अलग रिलीजन से जो आते हैं, कहते हैं रिलीजन तो आपका छूट गया लेकिन आपकी जाति वही रह गई। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती। वो लाइन है, जाति नहीं जाती, जाति नहीं जाती, बिल्कुल सही है ये। वही बात मुझे समझ आई जब मैं लोगों से बात कर रही थी, बहुत सारे एक्टिविस्ट से बात कर रही थी, तो बोले कि एक तो दिक्कत है कि उनको जो कॉमन क्रिमेशन ग्राउंड या बेरियल ग्राउंड है वो तो यूज़ नहीं करने दिया जाता है दफनाने के लिए, या संस्कार के। सभी धर्मों की बात है। और दूसरी दिक्कत ये है कि जो उनके लिए अगर लड़के या संघर्ष करके कुछ जुटाया गई है ज़मीन, उसको उस तक पहुंचने के लिए भी कभी कभी बहुत उनको दिक्कतें आती हैं ले जाने के लिए। आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे, अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ये सारी दिक्कतें ये सारी दिक्कतें भी वो फेस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं मुझे देखने को आई, और इसीलिए मैं जब रिसर्च कर रही थी ये सामने आई, तो फिर मैंने एक्टिविस्ट से बात करनी शुरू की। फिर कुछ फिल्में सामने आई जो इस बात के बारे में इसके बारे में बहुत गंभीरता से रिसर्च करके उन कम्युनिटीज़ से बात करती हैं जो ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। जैसे कि राजस्थान में कालबेलिया कम्युनिटी है जो घुमंतू मानते हैं, जिनको उनका जिक्र है इस किताब में। फिल्म में 6 फीट अंडर जो हाँ, 6 फीट अंडर है वो। उनके डायरेक्टर से मेरी बात हुई। केरला की है ये कहानियाँ सारी। उनकी जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरे सामने आई, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, फिल्म देखी, फिर कांटेक्ट किया, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब फैमिलीज़ को, परिवारों को ये हक नहीं मिलता है कि वो कॉमन या डेजिग्नेटेड बेरियल ग्राउंड यूज़ करे, तो वो क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में या कमरे को तोड़ के वहाँ पे अपने प्रियजन को दफना देते हैं। अच्छा, वो एक याद की तरह से, मतलब नहीं, पर जगह ही नहीं है और कहीं दफनाने अधिकार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आपको ये सड़क के किनारे या अपने घर का एक कमरा तोड़ के अपने प्रियजन को दफनाना पड़ रहा है।
ये सामने आया। मुझे इस फिल्म को देख के मुझे समझ आया, फिर मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने उनका इंटरव्यू किया। और ये फिल्म कोई फिक्शन का काम नहीं है, ये मतलब जो डॉक्यूमेंट्री हकीकत फिल्म है, ये exactly। हकीकत है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये। मनुष्य होने की बहुत लंबी यात्रा बाकी है अभी। मैं कुछ एक सवालों पर और आऊँगा अभी आपके साथ में। हमने डेथ पर बात करी, उसकी ग्रीफ पर बात करी, और इसके अलावा उन सब प्रक्रियाओं पर बात करी कि कैसे मृत्यु के बाद जो टावर ऑफ साइलेंस की बात है अलग अलग धर्मों में कैसे है। डेथ की ग्रीफ पर हमने ज़्यादा बात करी। मैं दो तीन चीज़ों पर और ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ आपकी किताब के थ्रू ही। अच्छा, पढ़ना कभी भी सुनने का विकल्प नहीं हो सकता है, तो इस किताब के तौर पर हम आपको बस एक स्टार्टर हैं कि आप एक ऐसी टेरिटरी में दाखिल हो जिस पर अभी तक तो बहुत ही कम लिखा गया है, और लिखा भी गया तो बहुत फिलोसफिकल तरीके से लिखा गया है। जैसे ओशो की किताब है मृत्यु सिखाता हूँ, या डेथ पर जो भी किताबें हैं वो बहुत ही फिलोसफिकल एंगल से उसको टच करती हैं कि देखिए मृत्यु को, या जो गीता में जो बात है जैसे कि आत्मा नहीं मरती, या बहुत ही सुंदर जो उसकी व्याख्या है। तो ये किताब आपको जो हो रहा है उसकी तस्दीक करती है, बेसिकली अकाउंट है। आपने पराई की बात करी, इसमें जो ड्रमिंग के साथ जाते हैं, या मृत्यु पर संगीत किया पर, जैसे हमारे यहाँ पर, मतलब मैं ये अनुभव से ही बता रहा हूँ, इसका कोई वैसे कॉर्पोरेट नहीं, कि अगर जो हमारे यहाँ कोई बहुत बुज़ुर्ग जो बहुत अच्छी उम्र पाकर जाते हैं, मान लीजिए 110 साल, 115 साल, 105 साल, तो उनके साथ तो ड्रम बजता था उनके अंतिम संस्कार में, और गुलाल भी उड़ता था, और एक अच्छी भरी पूरी उम्र स्वस्थ जीवन जी कर गए। लेकिन ये पराय सिंगिंग तमिलनाडु की जो उसमें बात करती हैं कि वो ड्रम के साथ जा रहे हैं, तो वो क्या है, क्या मतलब उसमें मृत्यु का गम नहीं है, या वो एक रिचुअल का पार्ट बन गया है? जैसे हमारे यहाँ बाल हटाए जाते हैं, है ना? अगर कोई हिंदू धर्म में, मतलब जितना मैं अपने धर्म में जानता हूँ, हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु होती है तो जो सबसे स्वजन नियर है, और कई बार तो लार्जर फैमिली के लोग भी, जो उस कुटुंब में, जो उस परिवार में, जो उस क्लैन में शामिल है, परिवार के लोग, वो बाल हटाते हैं। तो क्या ये परंपरा है पराये में ड्रमिंग के साथ, गाने बजाने के साथ जाने की? और एक बैंड भी बनाया है, कास्टलेस समथिंग एक नाम है उसका, कास्टलेस कलेक्टिव के नाम से। वो अलग है, वो गाना सिंगिंग है। अच्छा। वो एक तरीके, वो भी बैंड की तरह ही होता है, उसमें भी एक तरह का ड्रम रहता है और एक तरह का सुरताल रहता है, एक तरह से गाया जाते हैं उसमें भी गाने। लेकिन पराई जो है एक तरह का ड्रम है, सिर्फ उसमें गाना नहीं गाया जाता है, उसमें सिर्फ ड्रम बजाया जाता है। ये फ्यूनरल्स में जाते हैं, जैसे किसी की मृत्यु हुई, जब उनका प्रोसेशन लेके जा रहे हैं, जो अंतिम यात्रा जा रही है, अंतिम यात्रा जा रही है, घर से शुरू होता है ये। जब से मृत्यु का पता लगता है, इनको बुला लिया जाता है परफॉर्मर्स को, ये आके ड्रम बजाते रहते हैं, और जब तक कि अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है, इनको ड्रम बजाना है। ये परंपरा है। लेकिन पराई के जो बजाते हैं, जो लोग इस व्यवसाय से या काम से जुड़े हैं, वो भी दलित समुदाय से ही आते हैं। अच्छा। लेकिन जिनका मैंने इंटरव्यू किया, वो मुझे बोले कि ये आप इसको सिर्फ मृत्यु से नहीं जोड़ सकते हैं। एक पॉइंट के बाद इसको हमने मृत्यु से जोड़ दिया, क्योंकि ये डेथ को ये श्योर होने के लिए कि जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो कहीं जिंदा तो नहीं है, तो तेज ड्रम बजाया जाता था शुरुआत में, देखने के लिए, क्योंकि तब मेडिकली आप नहीं देख सकते थे। मान लीजिए कोई अचेत हो, कोई हाँ, बेहोश हो, हाँ, कोई बेहोश हो, कोई कोमा में है, आप कैसे पता लगाएंगे? तो ये ड्रम, इसका जेनेसिस हुआ है। जेनेसिस हुआ है। लेकिन वो बोलते हैं कि पराई जो है वो सब सब अवसरों पे बजाया जाता था, जैसे कि किसी का जन्म हुआ है, मंदिर में कोई पूजा हो रही है, लेकिन बाद में इसको मृत्यु के साथ जोड़ दिया गया और दलित समुदाय के साथ इसको जोड़ दिया गया। पर ये मैंने जिनका इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बोला कि आजकल पराई जो है, हम चाहते हैं कि उसको मेन स्ट्रीम किया जाए, उसको बाकी लोग भी बजाना सीखें। तो उनका जो उन्होंने एक संस्था बनाई है जो कि लोगों को ट्रेनिंग देता है जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ये तमिलनाडु में होता है मेजरली? हाँ, मेजरली वहीं होता है। तो कैसा ड्रम होता है? नॉर्मल ड्रम या उसके लिए कोई अलग से? हॉलो ड्रम होता है। अच्छा, ये एक तो जो खोखला ड्रम होता है जिसको बजाया जाता है, उसको बनाने का भी एक तरीका है जिसका डिस्क्रिप्शन आप जब बुक में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है किस तरह से गाया जाता है और इसमें दिक्कतें क्या आती हैं जो प्लेयर्स बजाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है बजाने में, और तब तक आप बजाना बंद नहीं कर सकते कि जब तक कि पूरा संस्कार ख़त्म नहीं हो जाता है। तो बोलते हैं कि बहुत शरीर के लिए बहुत कष्टपूर्ण रहता है कि आप इतनी देर तक लगातार बजा रहे हैं, आप बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते इतने समय तक आप। तो बोले कि बहुत, और मैंने जो एथनोग्राफिक काम इसके ऊपर रिसर्च पढ़ी, एकेडमिक काम देखा, उसमें ये भी समझ आया कि बहुत जॉली तरीके से बजाते हैं। मतलब उसको आप कहते हैं कि माथे पे आपको उनके वो नहीं दिखेगा, शिकन नहीं दिखेगा, जो
प्लेयर्स बजा रहे हैं इसको, तो वो उसको एक ऐसे तरीके से बताते हैं, उसमें कुछ ह्यूमर भी होता है जब उसको बजा रहे हैं, ताकि फैमिली में एक एटमॉस्फेयर भी एक बिल्कुल चेंज हो जाता है उसकी म्यूज़िक की रिदम से। ऐसा प्लेयर्स मानते हैं जो बजा रहे हैं कि वो मजाक भी करेंगे बीच बीच में आपस में, और उसको एक जॉली मूड में बजाते हैं वो, जबकि ये टाइम शोक का है, लेकिन वो कहते हैं हम एज अ परफॉर्मर हम नहीं दिखाना चाहते कि हम तकलीफ में हैं, उस पर्सपेक्टिव से उसको वो एक जॉली मूड में बजाते हैं। शोक। भवभूति ने जब रस के बारे में व्याख्या की तो वो ये कहते हैं कि रस एक ही है, करुणा का रस। करुणा जो हमें बहुत खींचती है, क्योंकि दुख इनविटेबल है, वो आएगा ही आएगा, है ना। तो आप या तो उसे मेहमान की तरह बुलाएं, या उससे आप एकदम डर के कहें कि अरे आ गया, क्यों आ गया। दुख तो आएगा ही आपके जीवन में, तो आप उसको, बेहतर है आप उसको एम्ब्रेस करें और फिर उसकी उस प्रक्रिया करें। तो दुख की जब बात हो रही थी तो रुदाली के बारे में लगभग हम सब जानते ही हैं कि रुदाली में फिल्म भी है रुदाली। और एक मुझे याद है फेविकोल या किसी का एक ऐड भी आता था, या एक फिल्म टीवी पर एक ऐड भी था रुदाली का। तो मतलब मेरा पहला परिचय वहीं से हुआ, फिर बाद में मैंने इसके बारे में जाना और पढ़ा। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। हाँ, शुरुआत तो कहते हैं कि महेश्वेता देवी की कहानी से रुदाली हाँ, जो आई रुदाली थी, उनका जो लेख था उससे ये काफ़ी इसके बारे में बातचीत होने लगी। तो रुदाली में वहाँ पे व्यक्ति आते हैं और जो भी मृत व्यक्ति है उसके लिए वो रोते हैं, उसके ऊपर लैमेंट करते हैं। महिलाएं आती हैं, दुख प्रकट करते हैं। मैं बहुत श्योर नहीं था कि उसमें महिला क्या कहीं, इसलिए मैंने बहुत व्यक्ति नहीं, महिलाएं। अच्छा, महिलाएं, ठीक है। दो बातें इसमें थी, मीरासंस और ओपारी के बारे में बात हो रही है। तो रुदाली के बारे में तो मतलब हमारे दर्शक भी पढ़ें। मीरासंस और ओपारी के बारे में आप थोड़ा बताएं कि ये क्या है, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में परिचित हैं। जैसे पंजाब की आप सिंगिंग कल्चर की बात तुम्हें कर रही थी, उसमें वो बिल्कुल ही वैसा ही है जैसे अभी हमने तमिलनाडु पर जिस पर बात की। बिल्कुल। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग था कि हम तो रुदाली के बारे में जानते थे, मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं इस किताब के बारे में रिसर्च नहीं करने लगी। तो मिरासी कम्युनिटी है जो कि गाने बजाने से जुड़ी रहती है। तो जब इस कम्युनिटी की जो महिलाएं होती हैं, जिनको मिरासन बोला जाता है, ये सिर्फ शोक सभा में नहीं आएंगी या शोक में नहीं आएंगी, ये पूरे लाइफ साइकिल रिचुअल्स में आती हैं। ये शादियों पे आके घोड़ियाँ भी गाती हैं और मुंडन पे आके भी गीत गाती हैं और शोक में भी आती हैं। तो अनलाइक रुदाली, ये सिर्फ शोक में नहीं आती हैं। तो ये एक तरह के ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिनको शोक के गीत भी आते हैं और जिनको घोड़ियाँ भी आती हैं, जो कि सुख के समय में या शादी के या जश्न के समय में गाई जाती हैं। और ये पटियाला से भी बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं, रॉयल फैमिलीज से भी मिरासनें जुड़ी हैं। और तो ये कहते हैं कि ये फैमिली के ग्रीफ बांटने में, जो मैंने फिल्म देखी मिरासन्स ऑफ पंजाब के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है, जब मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को स्टडी किया। YouTube पर अवेलेबल है? नहीं, ये मैंने ऑर्डर करी थी IGNCA से, ये YouTube पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने इनकी जो डायरेक्टर है उनसे मैंने बात करी, तो वो बोले कि आपको IGNCA से ऑर्डर करनी पड़ेगी। वहाँ से मैंने ऑर्डर करके इसको मंगाया और फिर मैंने उसको बाकायदा बैठ के देखा और समझा। तो उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं वो, और हर तीनों में ये सारे लाइफ साइकिल रिचुअल्स में परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग होती है उनकी। अच्छा। हाँ, तो उसमें उसका जिक्र है कि वो शादियों में कैसे गिद्दा भी डालती हैं और गीत भी गाती हैं, और शोक के समय में वो फैमिलीज़ को सपोर्ट भी कैसे करती हैं। लेकिन ये एक तरह की परफॉर्मेंस है, रुदाली भी एक तरह की परफॉर्मेंस है। किस तरह के कपड़े पहनेगी रुदाली, किस तरह से वो रोएंगी, हाँ, किस तरह से वो रोएंगी, वैसे ही मिरासने किस तरह से रोएंगी और किस तरह के गाने गाएंगी शोक में। ये एक ट्रेनिंग होती है उनकी, हेरिडिटरी ट्रेनिंग बोलेंगे जिसको। आपकी माँ करती थी ऐसा, या आपकी दादी करती थी, आपने देख देख के सीख लिया। तो वो बताते भी हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते थे, हम उनके खड़े होकर देखते थे, तो हमें समझ आ गया कि इसको कैसे करा जाए। बहुत सारी चीज़ें वैसे सीखते हैं। बिल्कुल, खानदानी या पुश्तैनी जिसको हम बोलते हैं, हेरिडिटरी प्रोफेशंस जो होते हैं ये। लेकिन अभी बहुत ही गिने चुने लोग रह गए हैं पंजाब में जो ये ऐसी परफॉर्मेंसेस करते हैं। और मैंने ये भी देखा है किताब में कि ये कैसे इवॉल्व कर रहे हैं, या इनमें क्या बदलाव आया है, कितनी रुदालियाँ रह गई हैं, कितने मिरासनें अभी रह गई हैं पंजाब में, क्या करते हैं वो अब। उपारी क्या है? उपारी तमिलनाडु में सिमिलर है, ये सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे, इसीलिए एक ही चैप्टर में है। जेंडर्ड मोर्निंग के नाम से मेरा एक चैप्टर है। मोर्निंग में बुलाया जाता है, लेकिन मिरासनें बाकी में भी आती हैं, लेकिन वो मोर्निंग में तो आती हैं ना, इसलिए मैंने जेंडर्ड मोर्निंग करके एक सेक्शन लिखा है जिसमें सिर्फ महिलाओं को बुलाया जाता है, क्योंकि महिलाओं को वैसे भी शोक से जोड़ा जाता है। हमारे सभी रिलीजन्स में महिलाओं का एक, अगर आप जेंडर्ड रोल देखें तो वो शोक से जुड़ा है। देखा जाता है कि महिलाओं को
रोने से आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई पुरुष सबके सामने चिल्ला के रो रहे हैं या छाती पीट के रो रहे हैं, उसमें दहाड़ मार के रोना वो एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता, उसमें थोड़ी आपत्ति आ सकती है मुझे लगता है। तो ये एक्सेप्टेबल है। तो जेंडर रोल्स भी लास्ट राइट्स में काफ़ी दिखने को मिलते हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट ही इसी बात पूरा कॉन्सेप्ट इसमें, तो शोक का भी वैसे ही है। अच्छा, पर सिख धर्म में कहीं लिखा नहीं हुआ ना कि मुखाग्नि सिर्फ पुरुष ही दे सकता है या बेटा ही दे सकता है, वहाँ तो हाँ, रहित मर्यादा में मेंशन है कि परिवार में से कोई भी जन दे सकते हैं, और कोई आपकी फैमिली मेंबर और मित्र भी दे सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो ऐसा मेंशन है वहाँ पे। कोई स्ट्रिक्ट आपत्ति नहीं है कि अगर एक महिला दे रही हैं या आपके पुत्र नहीं दे रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार दे रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ों पर मुझे आपसे बात करनी है ताकि तसल्ली से। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इसके बारे में भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और एक चीज़ पर लेयर इतनी सारी ज़्यादा है कि कई बार आप घुसने से पहले भी सोचते हैं कि यार इसको कैसे समझा जाएगा। पहला, ये जैसे आपकी किताब में जिक्र आता है कि इस्लाम में या मुसलमान धर्म में ये मिट्टी की प्रक्रिया होती है या दफनाने की प्रक्रिया, उसकी इतनी जल्दी क्यों रहती है? आपकी ही इसी किताब में एक मौलाना साहब भी बयान देते हैं कि क्योंकि अभी आगे की जर्नी बाकी है। तो आगे की जर्नी क्या है, इसको थोड़ा बताएं। क्या जब हम कहते हैं कि तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले कि हमें ये प्रक्रिया जल्दी ख़त्म करनी चाहिए। मैंने बोला क्यों? दफनाने की। तो मैंने पूछा क्यों? बोले फिर आगे की भी तो परेशानियाँ हैं। तो मैंने बोला आगे की परेशानियाँ? बोले क्या हैं? तो बोले कि 2 एंजल्स आती हैं जब हम दफना देते हैं, उसके बाद वो आपसे सवाल जवाब करती हैं। आपके सवाल जवाब कैसे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी आगे की जो है जर्नी क्या होगी। या तो आपकी जो ग्रेव है वो बिल्कुल ही तंग हो जाएगी अगर आपने सवालों के जवाब सही नहीं दिए, या वो एकदम खुली हो जाएगी जो आपकी कंफर्टेबल हो जाएगी ग्रेव। तो ये ऐसा मानना है। तो यात्राओं में भी दुख बदल गए कि हमारी यात्रा का दुख अलग है, और जिनको हम विदा करके आ रहे हैं उनकी यात्रा जो वहाँ से शुरू है उसका भी दुख अलग है। आगे उसका दुख अलग है, और आगे की परेशानियाँ जो उन्होंने मुझे बोला वो मुझे बहुत, मेरे साथ रह गई वो वर्ड, फ्रेज रह गया मेरे पास वो। अच्छा, इसके अलावा एक प्रक्रिया के बारे में हम सब जो कभी शमशान घाट तक गए हैं और या जिन्होंने कभी सुना है उसके बारे में, प्रक्रियाओं के बारे में, तो एक कपाल क्रिया का जिक्र आता है जिसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अगर मैं आपसे कहूँ, ये थोड़ा सा ट्रिगर वार्निंग भी है इसमें कि थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन है कि जो शव होता है जब उसमें अग्नि दे दी जाती है, अग्नि संस्कार जब प्रक्रिया बीच में होती है, तो उसमें शव पर हल्का सा उसको उस जो सिर है उसको हल्का सा किसी लकड़ी से उसको थोड़ा सा मारा जाता है, ताकि इसका रीज़न क्या है, ये क्यों करते हैं, और ये बहुत प्रचलित है। हाँ, ऐसा मानते हैं कि कपाल क्रिया के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा जो है वो ट्रैप्ड रह जाएगी, आपके अंदर फंसी रह जाएगी, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए कपाल क्रिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल माना जाता है हमारे अंतिम संस्कार का। तो मिड वे जो है मध्यांतर जिसको हम बोलेंगे, उसमें हम कपाल क्रिया करना ज़रूरी माना जाता है। लेकिन अभी यही दिक्कत है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक क्रिमेशन सिस्टम में कपाल क्रिया नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को इन दोनों सिस्टम से आपत्ति होती है। बोलते हैं कि कपाल क्रिया तो हुई नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, आत्मा तो कहीं फंसी रह जाएगी ना मशीन के अंदर। ऐसा मैंने जब बहुत लोगों से बात की और बहुत शमशान में पंडितों से बात करी दिल्ली में और वाराणसी में, तो ये सेम बात निकल के आई। क्योंकि आपकी वो फीलिंग है ना कि व्यक्ति अब जा चुका है, देह बीत गई है, तो मैं जितना ज़्यादा अपने ऑल माइट के साथ कर सकूं, बिल्कुल वो मैं बेस्ट से बेस्ट उसको करना चाहता हूं। बिल्कुल, और वो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है एकदम। आप जैसे भाषा है, भाषा भी जीवंत है, तो ऐसे आपकी भी जो इमोशन है बहुत जीवंत है, क्योंकि आप उसे देख रहे हैं। जैसे जो मैंने बात शुरुआत में कही कि डेथ आपकी उम्मीद छीन लेती है। आप कुछ भी करते हम एक उम्मीद पर टिकते हैं, हालांकि ठीक बात है कि होप एक डार्क स्पेस है, लेकिन मृत्यु आपकी उम्मीद छीन लेती है। लेकिन एक उम्मीद आपको ज़रूर होती है कि आप अपने प्रियजन को बहुत अच्छे से विदा करें। आप ये उम्मीद के साथ अच्छे से करते हैं रास्ता से रिचुअल्स। मुझे लगता है मैम कि आप जो उसमें विदा भी कर रहे हैं ना, तो आप उस वक्त तो वो ध्यान ही नहीं रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे बिल्कुल याद नहीं रहता है, कैसे आपके बाल आप मतलब दे रहे हैं या नाखून कट रहे हैं या कैसे आप स्नान कर रहे हैं। वो सब बहुत बीतने के बाद आप थोड़ा जब सेटल डाउन होते हैं, जब वो 13 दिन का शौक खत्म होता तो है, इंट्रोस्पेक्शन शुरू होती है आपकी। हाँ, कि अरे यार ये कैसे हुआ था। अच्छा, मतलब
अ, मृत्यु की रात कम दुखदाई होती है, अगली सुबह बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, जब आपको पता होता है कि आपका वो इंसान जा चुका है जो सदैव आपके भीतर, आपके बीच मौजूद था, और वो कभी नहीं लौटेगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला। आखिरी के 1-2 सवाल हैं। एक इसी के बारे में ही हम उस परंपरा में हम पढ़ रहे थे कि क्रिश्चियंस के हम थोड़ा कम बात अभी कर पाए हैं। वहाँ क्या है कॉफ़िन के साथ, और वो क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? जैसे कॉफ़िन जाता है या उसमें भी कॉफ़िन, कुछ और? उसमें भी आपका प्रोसेशन रहता है जैसे हमारे बाकी अच्छा। धर्मों में रहता है। आप उसको प्रोसेशन को लेके की तरह आप कैरी करते हैं कॉफ़िन को, उसके बाद उसको दफनाया जाता है। उसकी भी अपनी प्रक्रिया है, उसको कैसे नीचे रखा जाता है, किसके सहारे रखा जाता है, किस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं, किस तरह के फूल आप लेके जाएंगे जब जाएंगे, या किस तरह के फूल से कॉफ़िन को सजाएंगे, उसके अंदर क्या क्या सामान रखेंगे कॉफ़िन के अंदर, किस तरह का कॉफ़िन। अच्छा, ये ना कई धर्मों में है। जैसे हिंदू धर्म में भी जब वो आपने इसे आपकी किताब में आता है, कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ ताकि आप किताब पढ़ के जो है इसको समझें, आपका भी थोड़ा लालच बना रहे, कि वो हम जो पुरोहित होते हैं उनको बहुत सारी दान में करते हैं कि ये काय के लिए कि साहब ये जो स्वर्ग जब जाएंगे या बैकुंठ जब जाएंगे उनके विदा के लिए। जैसे उसमें टूथपेस्ट भी होता है, उसमें मंजन भी होता है, मंजी भी हाँ, होती है, मंजरी भी होती है, उसमें बिस्तर भी रहता है, बिस्तर भी रहता है, बर्तन भी खटिया रहते भी हैं। रहती है। हाँ हाँ। और उसमें ये भी होता है कि जो आपका जो मंजन है, जो आपको टूथपेस्ट है, वो आप वही वाला दें जो वो इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल, और कपड़े भी वैसे ही देंगे कपड़े आप वैसे उनको भी, दान हाँ। में। गाय दान भी दी जाती हाँ, है, गौदान होता है, गौदान जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक विशेष रूप से किया जाता है। बहुत सारे समुदाय में मानते हैं कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती वो है, मान्यता के तौर पर। मान्यता के तौर पे है वो। हम क्रिश्चियंस पर थे। तो वही है कि अब जैसे मैं एक फ्यूनरल डायरेक्टर से बात कर रही थी दिल्ली में, तो वो मुझे बोले कि कॉफ़िन बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, टीक की लकड़ी के भी होते हैं और प्लाईवुड के भी होते हैं। और तो वो फैमिली की जो इकोनॉमिक स्टेटस है या उनकी जो खर्चने की क्षमता है उस पर निर्भर करता है। तो बोले कि लेकिन उसके अंदर कई लोग पैडिंग बहुत एलाबरेट करेंगे, कितना कंफर्टेबल बनाया जा सके कॉफ़िन को, उसके बारे में भी सोचा जाता है। और फिर जो शव को कैसे तैयार किया जाएगा, सूट बूट पहनाया जाएगा, ये भी एक तरीके की बहुत सारे सामने आया। उसके बाद उसके अंदर उनके सामान जैसे फ़ोटो, कोई फेवरेट चीज़ है उसको रखा जाएगा, उनकी पसंदीदा कोई आर्टिफैक्ट है उसको आप रख देंगे उसके बीच में कॉफ़िन के। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और बाकी उसके बाद बाहर के देशों में तो ये भी देखा जाता है कि बैंड के साथ आप, जैज़ परफॉर्मेंस के साथ आप पॉल बेयरर्स जो है वो कॉफ़िन को उठा के लेके जाते हैं बेरियल ग्राउंड तक या सेमेट्री तक। तो ये सारे भी देखे जाते हैं। तो संगीत का जो हम बात कर रहे थे, ये एक बहुत अहम, मेक्सिको में भी काफ़ी म्यूज़िक के साथ लेके जाया जाता है। प्रोसेशन जो जिसको हम बोलते हैं, वो म्यूज़िक के साथ अलग अलग तरीके का, कहीं पे जैज़ म्यूज़िक है, कहीं पे किसी और तरीके का म्यूज़िक है। ये मैंने देखा। जैसे हम जब पराए की बात कर रहे थे, ड्रम बजाने की बात कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे समुदाय में ये बहुत प्रचलित है। म्यूज़िक के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जो इंसान गया है उसने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब हम डेथ पे शोक नहीं मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें एक तरीके से। मृत्यु पर शोक नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैं आई थिंक मैं 9th या 10th क्लास में रहा हूँगा, 2013-14 की बात रही होगी। फिलिप ह्यूज़ की डेथ हुई थी, जो एक बल्लेबाज थे, और बाउंसर उनके सिर पर पड़ा था और उसके बाद वहीं मैच पर उनकी डेथ हो गई थी। वो माइकल क्लार्क का मुझे चेहरा याद है, अखबार में छपा था, जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रहे, कप्तान भी रहे। और पहली बार मैंने कोई क्रिश्चियन फ्यूनरल देखा था, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से, तो वही था, उसकी स्मृति रही। और आपकी किताब से वही दोबारा आप देखिए, शुरुआत आपकी कहीं से भी हो सकती है, आप कुछ भी चीज़ के बारे में बहुत छोटा जान सकते हैं और फिर आप उस रचना को, उस प्रक्रिया को आगे लेकर जाएं, आगे लेके जाएं। उस तरह से। मेरा बहुत सारा लालच, बहुत सारा मोह है कि मैं आपसे ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ, पर मैंने सबके बारे में आपसे जानने की कोशिश करी। 22 अध्याय हैं इस किताब में। उन 22 अध्यायों में अलग अलग धर्मों में जो डेथ रिचुअल है, मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं हैं, दफनाने की, अग्नि संस्कार की, उस सब पर बहुत ही तरीके से, गर्मामय तरीके से, बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बात की गई है। कुछ भी जैसे इस बातचीत में भी हमने ज़रा भी कोशिश नहीं की, कम से कम मेरे एंड पर नहीं रही है, बाकी आप दर्शक मालिक हैं, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम इसमें कुछ भी सेंसिलाइज करें, कि हम इसमें कुछ भी तड़क भड़क के साथ आपको बता दें, क्योंकि एक बहुत ही टची और बहुत ही
बीतता हुआ सा टॉपिक है, क्योंकि जाके पाँव ना फटी बेवाई बाका जाने पीर पर आई। तो हम सब जो खोई हुई चीज़ों का संग्रहालय बन चुके हैं, उन सब के लिए एक ज़रूरी किताब है। ये आपको एक न्योता देती है, एक आमंत्रण देती है कि आप अपने परिजन, अपने स्वजन जिनकी देह बीत गई है, लेकिन जिनकी स्मृतियों के सहारे आप खुद को जिलाने की कोशिश रखे हुए हैं, उनके पास आप लौट सकें, उनके सपनों को अपने भीतर जी सकें और ये समझ सकें कि वो आपके अपने ही थे जो अब लौट गए हैं। मैं जानता हूँ कि ये भी सच है कि वो कभी वापस नहीं लौटेंगे, पर यह भी सच है कि आपकी स्मृतियों को आप कभी कहीं जाने नहीं देंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। आप किताब वाला देख रहे थे। मीनाक्षी जी, आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस किताब में इंटरेस्ट दिखाया और इस टॉपिक को आप यहाँ लेके आए इस मंच पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम, द प्लेजर इज़ ऑल माइन कि आपने किताब लिखी। लिखने, पढ़ने और बात करने का इस सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए द ललन टॉप। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा बुक्स रिकमेंड किया कीजिए प्लीज़, ताकि थोड़ी आसानी रहती है कि अगली बार हम कौन सी किताब पिक करें। देखते रहिए द ललन टॉप।